हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ब्लास्ट एट दारुल उलूम हक्कानिया, यह एक सेमिनरी है जो पाकिस्तान में, यहीं पे एक सुसाइड अटैक के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसमें कुछ लोग मारे भी गए, बहुत सारे घायल हुए। और यह पाकिस्तान में है। और इस जो सेमिनरी है जहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, दारुल उलूम, इसी के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पे विस्फोट हुआ। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद भी बोला जाता है। जिहाद यानी होली वार को जिहाद बोलते हैं। एक पवित्र युद्ध होता है धर्म के लिए, है ना, उनका इस्लाम में। अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि इनके जर्नी के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली यह दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना कब हुई और धीरे धीरे कैसे कैसे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आज इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद क्यों माना जाता है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। 6 पीपल्स किल्ड हो गए हैं, यानी 6 आदमी मर गए हैं। जो एक सुसाइड अटैक मीन्स बम बांध के गया और उड़ गया, वहीं पे खुद भी मर गया और बाकी लोग भी मरे। 6 आदमी मर गए, जिनमें से इसी स्कूल के एक चीफ थे, हेड हैं हमीद उल हक, इनकी भी मृत्यु हो गई है ना। जो एक इस्लामिक रिलीजियस स्कूल है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, यानी मुस्लिम धार्मिक स्कूल है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, जिहाद के नाम से। यह जो एक्सप्लोजन, यह जो विस्फोट है, वह जो दारुल उलूम हक्कानिया है, जो कि सेमिनरी है, उसके अंदर एक मस्जिद है, उसमें यह विस्फोट हुआ, है ना। ये कहाँ पे है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है, वहाँ पे यह विस्फोट हुआ है। क्लियर। ये जो हमीद उल हक है, यह तालिबान से एसोसिएटेड है और बहुत सारे जो लीडर जो हैं तालिबान के, जो कि इस क्या बोलते हैं, जो हक्कानिया जो स्कूल है, इससे रिलेटेड है, जिसमें से तालिबान का जो फाउंडर है मुल्ला उमर, ये भी एसोसिएटेड है इस स्कूल से। क्लियर, इस स्कूल से। तो ये रहे हमीद उल हक, जिनकी मृत्यु हो गई है। अब हम यहाँ पे जो हक्कानिया यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसका कब स्थापना हुआ, क्या एम था, क्या मकसद था और कैसे कैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए, यही है, धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, जो धर्म गुरुओं हैं, इसलिए इसको सेमिनरी यानी आध्यात्मिक विद्यालय भी इसको बोल सकते हैं आप, है ना, स्पिरिचुअल विद्यालय, जो उस धर्म की शिक्षा दी जाती है। अब आते हैं दारुल उलूम हक्कानिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना से शुरू करते हैं कि 1947 में इसकी स्थापना है, किसकी, दारुल उलूम हक्कानिया के। और किन्होंने किया, शेख अब्दुल हक ने इसका स्थापना किया, है ना। यह जो सेमिनरी है, यह जो विद्यालय है, यह जो स्कूल है ना, यह इंडिया में जो दारुल उलूम देवबंद आंदोलन था, एक्चुअली सुन्नी का या इस्लाम में एक रिवाइवलिस्ट टाइप का आंदोलन है, अपना एक आइडियोलॉजी को प्रसार करते हैं। इंडिया में भी है, 19वीं शताब्दी में यहाँ भी शुरू हुआ था, उसी पे आधारित है क्या, दारुल उलूम हक्कानिया। नाम ही सेम भी थोड़ा थोड़ा, दारुल उलूम देवबंद है या दारुल उलूम हक्कानिया है, चूंकि शेख अब्दुल हक ने इनको शुरू किए थे कब, 1947 में। यह जो हक्कानिया है, या जो सेमिनरी है, यह इस्लामिक एजुकेशन फ्री में, साथ में फूड और साथ में शेल्टर यानी आश्रय भी लगभग 4000 स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के हैं, जो इस सब का भार वहन खुद नहीं उठा सकते, गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह प्रोवाइड करता है क्या, शेख दारुल उलूम हक्कानिया। यह इंस्टीट्यूशन जो है फॉलो करता है देवबंदी मूवमेंट का। देवबंदी मूवमेंट क्या है, यह एक सुन्नी इस्लामिक रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी आइडियोलॉजी है, विचार है, जो कि इस्लामिक टीचिंग और इस्लामिक लॉ को स्ट्रिक्ट रूप से यानी कठोर रूप से पालन करने का वकालत करता है, पालन करवाना चाहता है, सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजी का। क्लियर। मुस्लिम में भी 2 सेक्ट हो गए हैं, शिया और सुन्नी। तो यह सुन्नी इस्लामिक रिवाइवलिस्ट आइडियोलॉजी को स्ट्रिक्ट रूप से यानी कठोर रूप से पालन करता है, इसी जिसमें इस्लामिक टीचिंग भी आते हैं और इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कानून भी आते हैं। यह दारुल उलूम हक्कानिया की बात हो गई, या बैकग्राउंड की बात हो गई। लेकिन समय बीतने के साथ, जब तक थे शेख अब्दुल हक साहब, तब तक तो इनका जो पुराना जो विचार था, जो एम था, उसी पे चलता रहा। एजुकेशन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। लेकिन बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसका लिंक जो है जिहाद से हो गया। कैसे, जब अब्दुल हक के बेटे समी उल हक जब 1988 में इसका कार्यभार लिए, यानी इसका हेड बने, तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें रेडिकल इंटरप्रिटेशन इस्लाम का शुरू किया।
यानी कठोर व्याख्या इस्लाम का इन्होंने शुरू किया इसमें। और यही जो प्रोत्साहित किए क्या, जिहाद को, यानी होली वार, यानी धर्म के लिए मर मिटने वाला जो वार होता है ना, जिहाद बोला जाता है। और इसको इन्होंने एक रिलीजियस ड्यूटी बनाया, यानी धार्मिक कर्तव्य है हर आदमी का कि जिहाद में भाग ले। स्पेशली उस समय क्या था कि सोवियत यूनियन जो है पाकिस्तान में कब्जा किए हुए था, तो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक तरह से यह जिहाद, यानी अपने इस्लाम को बचाने के लिए मर मिटने वाला जो जिहाद था, इसका इन्होंने इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। कौन? शमील उल हक। यहाँ से क्या हुआ, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, और लास्ट में क्या हो गया, सेमिनरी जो है बहुत की रिक्रूटमेंट हब बन गया फाइटर का, जो लड़ाके हैं उनके, जो कि अफगान वार में भाग लिए थे। जो अफगान वार में भाग लिए थे उनके जो भी लड़ाके थे उनका रिक्रूटमेंट हब बन गया, यहीं से ट्रेनिंग करके वहां भेजा जाता था अफगान युद्ध के लिए, अफगान वार के लिए। तो यह कब से शुरू हुआ? 1988 से, जब शमी उल हक इसका कार्यभार संभाले, जो अब्दुल हक के बेटे थे। क्लियर। अब हम आते हैं कि यह जो एसोसिएशन है हक्कानी, यह तालिबान से और भी अदर जिहादी ग्रुप से कैसे एसोसिएट हुआ, कैसे संबंधित हुआ? देखिए, मुल्ला उमर जो कि तालिबान का फाउंडर है, मुल्ला उमर जो तालिबान का फाउंडर है, वह इसका स्टूडेंट है हक्कानी का, दारुल उल हक्कामी का, है ना, इसका स्टूडेंट है। किसका? यही जो कि क्या नाम है इसका, दारुल उल हक्कानी का स्टूडेंट है। तब समझिए अब मुल्ला उमर इसका स्टूडेंट है। और भी अगर पूर्व स्टूडेंट की बात करें तो जैसे जलालुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर हैं, जो कि अफगानिस्तान में जो डेडली अटैक हुआ था और अलकायदा से भी इनका संबंध था, ये भी यहीं के स्टूडेंट है। इसके अलावा असीम उमर जो अलकायदा, जो साउथ एशिया में अलकायदा के लीडर थे, ये भी यहीं के स्टूडेंट है, इसी सेमिनरी के स्टूडेंट है, इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। यानी इस सेमिनरी को बहुत दिन से यह दोषारोपण लगाया जा रहा कि ये यह जो है मिलिटेंट ग्रुप का, जो भी आतंकवादी ग्रुप है, उनको लिए आइडियोलॉजी वैचारिक रूप से भी मदद करते हैं और मटेरियल सपोर्ट भी करते हैं, सामग्री वगैरह से भी उनको सपोर्ट करते हैं। क्लियर। कौन? यह हक्कानी ग्रुप। क्लियर। चलिए, ये रहा मुल्ला उमर, है ना, जो कि तालिबान के रचयिता है, जलालुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क, और असीम उमर जो अलकायदा से संबंधित है। इन सारे लोग वहीं पे पढ़े लिखे हैं, है ना, वहीं से शिक्षा ग्रहण की है। अब हम आते हैं करेंट रेलेवेंस, यानी जो अभी क्या संदर्भ है इसका और प्रभाव क्या है। यहाँ पे जो तालिबान लीडरशिप का बड़ा प्रभाव है इस ग्रुप पे, इस हक्कानी पे, यानी बहुत सारे तालिबान लीडरशिप है इसी दारुल उल हक्कानिया में शिक्षित हुए हैं, एडुकेटेड हुए हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बोला। यानी तालिबान का जो व्याख्या है, इस्लामिक लॉ का जो व्याख्या है, जैसे आपको वुमेन राइट्स का इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहने के लिए, यह सारी चीज़ें जो है इसी सेमिनरी के टीचिंग में पढ़ाया जाता है, यही सेमिनरी में, इसी स्कूल में, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जो कि अभी तालिबान लीडर जो है इस सारे को वकालत करते हैं, वुमेन राइट नहीं देना चाहते हैं, या वुमेन का एजुकेशन वगैरह पे भी रोक लगाते हैं, है ना, उनको पर्दा में रहने, यानी मॉडर्निटी से एकदम उनको दूर रखते हैं। और इसके अलावा जो रीजनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें भी इन सभी का बड़ा हाथ है। जैसे मेजर सोर्स है मैन पावर का, जो मिलिटेंट मूवमेंट होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, दशकों से ये सारे रिक्रूटमेंट यहीं से लोग करते हैं, यहीं से जाते हैं, क्योंकि यहीं पे उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की शिक्षा यहीं से मिलता है उनको, दारुल उलूम हक्कानिया से। तो यह करेंट रेलेवेंस और इम्पैक्ट हो गया दारुल उलूम हक्कानिया का। क्लियर। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।